दोस्तों हमारे रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में कुछ सवालों के जवाब दिए, जैसे आईआरसीटीसी अकाउंट को लेकर के, तत्काल टिकट बुकिंग को लेकर के, खाने की क्वालिटी, खाने की शिकायत को लेकर के, स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को लेकर के, सीसीटीवी कैमरा को लेकर के बहुत सी अपडेट उन्होंने दिया। इसी के बारे में बात करने वाला हूं, तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा और कुछ नई इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। दोस्तों सबसे पहले खाने की क्वालिटी और खाने की शिकायतों की बात कर लेते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं पिछले साल यानी कि साल 2024 और 25 में लगभग 6645 शिकायतें आई थी, जिसके अंदर 1341 मामलों में कार्रवाई की गई थी वेंडरों के ऊपर, और साथ ही 2995 मामलों में चेतावनी जारी की गई थी यानी कि वार्निंग दिया गया था, और 1547 मामलों में उपयुक्त सलाह दी गई थी, और शेष जो बचे थे 762 मामले उसमें अन्य उपाय किए गए थे। यानी कि साल 2024 और 25 में लगभग 6700 शिकायतें आई थी खाने की क्वालिटी को लेकर के। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि ओवर चार्जिंग की शिकायत कितनी आ रही है। तो ओवर चार्जिंग की शिकायत की अगर काउंटिंग करेंगे तो मेरे ख्याल से लाखों में ये संख्या चली जाएगी। इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों दूसरा अपडेट जो उन्होंने बताया, 120 स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की आपूर्ति करेगा फाइनेट। 16 डब्बे वाली ये ट्रेन होने वाली है। 120 स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन बहुत ही जल्दी आने वाली है। और यहां पर ये अपडेट तो आपको पता ही होगा, सीसीटीवी कैमरा वाला, इंजनों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, ट्रेनों के डब्बों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। दोस्तों साथ ही साथ आपको आईआरसीटीसी का अपडेट भी बता देता हूं। आईआरसीटीसी के ऊपर उन्होंने अपडेट बताया कि 2025 के अंदर, 2024 से 25 के अंदर 2.5 करोड़ यूजर आईडी को डीएक्टिवेट कर दिया गया है। सिर्फ इस वजह से डीएक्टिवेट किया गया था क्योंकि फर्जी तरीके से तत्काल टिकट बुक हो रहे थे। चलिए ये बात तो ठीक हो। दोस्तों तत्काल टिकट के ऊपर उन्होंने बताया कि बिजी रूट के ऊपर तत्काल टिकट मिल नहीं पाते हैं, और ज्यादातर रूट पर आसानी से तत्काल टिकट या ट्रेन टिकट मिल पाते हैं, और वेटिंग यहां पर ज्यादा होती है, वहां पर एक्स्ट्रा ट्रेन चला दी जाती है या फिर एक्स्ट्रा डब्बे लगा दिए जाते हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है, बिजी रूट के ऊपर तत्काल टिकट मिल नहीं पाते हैं। लेकिन एक्स्ट्रा ट्रेन भी नहीं चलाई जा सकती है क्योंकि ट्रैक के ऊपर इतना स्पेस ही नहीं है कि एक्स्ट्रा ट्रेन चलाई जा सके बिजी रूट के ऊपर। ये बात तो सब सही हो गई। अब यहां पर बात आती है, तत्काल टिकट जब आम लोगों को मिल नहीं पाता है तो तत्काल की सीटें क्यों कम कर दी गई। आपको याद होगा पिछले साल की बात है या 2 साल पहले की बात है, जब आप लखनऊ से मुंबई का ट्रेवल करते थे, तत्काल टिकट बुक करते थे, तो स्लीपर क्लास में 148 सीटें होती थी पुष्पक एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर। अब मेरे ख्याल से 48 या 60 सीटें रह गई हैं। इसको क्यों कम कर दिया गया, इसका जवाब कोई भी नहीं देना चाहता है। इसको इसलिए कम कर दिया गया क्योंकि इनको प्रीमियम तत्काल में कन्वर्ट कर दिया गया। 2 गुना 3 गुना किराया भी लिया जाएगा, और वही सीट का जो किराया 1000 रुपए है, उसी सीट का किराया 3000 रुपए लिया जाएगा और महंगे दामों पर बेचा जाएगा। इस तरह से तत्काल की सीटें भी कम कर दी गई और महंगे दामों पर भी बेचा जा रहा है। इस सवाल का जवाब क्यों नहीं देता है इंडियन रेलवे, क्यों नहीं देते हैं रेलवे मिनिस्टर। और आईआरसीटीसी के ऊपर उन्होंने ये भी बताया कि आईआरसीटीसी के ऊपर आधार कंपलसरी कर दिया गया है, ये आप सभी लोग को पता है। लेकिन यहां पर सबसे मेन सवाल यही आता है कि तत्काल की सीटें क्यों कम कर दी गई हैं। ट्रेन तो बढ़ा नहीं पा रहा है इंडियन रेलवे क्योंकि ट्रैक पर इतना स्पेस नहीं है कि अलग से ट्रेनें चलाई जा सकें, या तो अलग से ट्रैक बनेगा, अलग से ट्रेनें चलाई जाएंगी, तभी सीटें बढ़ पाएंगी। लेकिन जो तत्काल की सीटें थे वो क्यों कम करता जा रहा है इंडियन रेलवे, ये सभी को सवाल करना चाहिए हमारे रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी से और इंडियन रेलवे से भी। दोस्तों इसके ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये सारे लेटेस्ट अपडेट आपको कैसे लगे ये भी बताइएगा। अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।